नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं बागड़ वार्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में जमीन विवाद को लेकर सरपंच ने परिवार के साथ मिलकर 5 लोगों पर किया हमला, पुलिस जुटी जांच में। डूंगरपुर में टीएडी हॉस्टल में वार्डन की दादागिरी के खिलाफ छात्राओं का फूटा आक्रोश, कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव 18 जून को तय, नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया को लेकर संघ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मेताली गांव में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि भाटपुर सरपंच प्रकाश कटारा ने अपने परिजनों के साथ मिलकर एक ही परिवार के 5 लोगों पर हमला कर दिया, साथ ही एक महिला से छेड़छाड़ भी की। मामले में गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित कांतिलाल डामोर निवासी रोहनवाड़ा ने थाने में रिपोर्ट दी और कहा कि उसके पिता माधोलाल के नाम पर मेताली गांव में 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है, जिस पर उनका पूरा परिवार काबिज है। इसी जमीन के पास भाटपुरा सरपंच प्रकाश कटारा और उनके परिजनों की भी जमीन है। कांतिलाल के मुताबिक पिछले कुछ समय से सरपंच द्वारा उनकी जमीन हड़पने की नीयत से धमकियां दी जा रही थी। 10 जून को विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर पत्थरगड़ी और सीमांकन करा दिया, जिसमें दोनों पक्ष मौके पर मौजूद थे। किसी ने विरोध नहीं जताया, लेकिन शुक्रवार को जब पीड़ित पक्ष जेसीबी मशीन से नींव खुदाई का काम कर रहा था, तब सरपंच प्रकाश कटारा, रमेश, हीरालाल, कमलाशंकर और अन्य ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में कांतिलाल के भाई सतीश को लाठी से सिर पर गंभीर चोट लगी, जबकि अन्य पर भी पत्थरों और लाठियों से हमला किया गया। साथ ही महिला सदस्य के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके कपड़े फाड़ने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। ये हमारे जमीन को लेकर है। मेताली मौजा के अंदर फालाघाटी करके गांव है, वहाँ पर घटना घटी है। हमने 1 साल पहले सीमा को लेकर हमारा हर समय विवाद होता रहता था, तो सीमा को लेकर फिर हमने पत्थरगड़ी के लिए 1 साल पहले अप्लाई किया और 10 तारीख को हमारा पत्थरगड़ी हुई है। और ये पार्टी भी वहाँ मौजूद थी पत्थरगड़ी के टाइम में। उस टाइम इन्होंने कोई विवाद नहीं किया। और जैसे हमें फिर 11 को जेसीबी मिली, हम 12 को जेसीबी लेके हमारे बाउंड्री बनाने के लिए नींव खोदने गए। 5 और 6 के बीच में ये कौन सा भाटपुर सरपंच प्रकाश और उसके पिताजी कमलाशंकर जी, रमेश, हीरालाल और अन्य बच्चे सारे मिलकर एक साथ आए झुंड के झुंड, और अचानक हमारे पर हमला बोल दिया लठ और पत्थरों से, और जिसमें मेरे भाई को लगी है, चोट लगी है, माथा फट गया, लठ मारा है और लाते गुस्से मारी है। और मेरे भी जैसे बचाव करने गया था, मेरे यहाँ जबड़े पे लगा है और एक मेरे चेस्ट पे भी लगा पत्थर सामने से। और प्रकाश सरपंच भाटपुर ने मेरे भाई की पत्नी को नीचे गिरा दिया और उसका ब्लाउज फाड़ दिया और धमकियां दी है कि तुम डूंगरपुर में रह रहे हो, हमको मालूम है तुम्हारे, हम यहाँ पे तुम्हारा अभी तो हमने खाली ब्लाउज फाड़ा है, लेकिन अगर ज्यादा करोगे, जमीन से नहीं हटोगे तो डूंगरपुर में तुम्हारे पत्नियों को नंगा करके घुमाएंगे, और धमकी दी है मतलब हमको। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सैन मोटी गांव में लालावाड़ा गांव पर एक शादी समारोह में जा रहे 3 लोग सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के भीलकुआ के पास हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बकरियों के झुंड को बचाने के चक्कर में यह सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार युवक भीलकुआ पहुंचे, तभी सामने अचानक बकरियों का झुंड आ गया। बकरियों को बचाने के चक्कर में बाइक चालक संतुलन खो बैठा और सड़क पर बाइक फिसल गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में रोनी, नीलेश और राजेश को चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मासूम रोनी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिस पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। ये सेंट मोटी से हम आ रहे थे, लालावाड़ा बारात में जा रहे थे, तो भीलकुआ के आगे अचानक 4 बकरी आ गई, बकरियों का झुंड, तो वहाँ गिर गए। उसमें नीलेश और रोनी और राजेश को थोड़ा लगा है। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव 18 जून को प्रस्तावित है और इस चुनाव को लेकर क्रिकेट संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और संघ के सचिव मनीष देव जोशी ने कहा कि कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना पूरी तरह से नियमानुसार कदम है और उसी के चलते चुनाव कराए जा रहे हैं। संघ के संविधान के तहत पूरी तरीके से निष्पक्षता से चुनाव 18 जून को होंगे। सचिव मनीष देव जोशी ने कुछ लोगों द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने को अनुचित बताया और उन्होंने कहा कि महज एक अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश है। हमने चुनाव प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया है, सभी सदस्यों को शामिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सदस्य संख्या में की गई वृद्धि भी नियमानुसार है और उसका विधिवत रिकॉर्ड उपलब्ध है। सचिव ने यह अपील की है कि यदि किसी पक्ष को आपत्ति है तो संबंधित विभागीय प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकता है।
जोशी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग और अभ्यास का अवसर दिया गया है, जिसमें खिलाड़ियों ने वागड़ का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इस मौके पर संगठित दिलीप दवे, नटवर तेली, अनिल पटेल, कपिल जोशी और जय जानी सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि उनको जो ग्राउंड जहाँ स्टेट लेवल पे खेलने मिलते हैं, ऐसा ग्राउंड हम बांसवाड़ा में डेवलप किया है, जिनको वहाँ खेलने से, उनको टर्फ विकेट पे खेलने से, ग्रीन ग्राउंड पे खेलने से, जैसे वहाँ खेलते हैं वैसा ही उनको प्रैक्टिस यहाँ मिलती है, जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने का बहुत चांसेस है। दूसरा ये कि हम उनको बराबर कैंप चलाते रहते हैं, क्रिकेट बहुत एक्टिविटीज़ चलाते हैं, उनको बहुत रोज प्रैक्टिस मिलती है। उनसे कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं और बॉल और जो भी सामान दे रहे हैं वो सब BCA दे रही है, उससे सबसे बड़ा फायदा ये है। लास्ट ईयर टॉस में था, 80,000 रुपये अपन ने अपने उससे डाले थे। इस बार कुछ पैसा आया, उसमें से कुछ पैसा बचा हुआ है। मानगढ़ जो है RCA से करंट जो फाइनेंस करवाते हैं वो हो गया, जो समर कैंप होता है, जो हरिदेव जोशी का काम मेंटेनेंस वगैरह पूरा रहता है, सैलरी जाती है, वो सब होता है। उसके अलावा 88,528 रुपये पिछले साल अपन मांग रहे थे RCA से, जो कि BCA ने अपने खुद के स्पॉन्सरशिप हो गई, ये हो गए, वहाँ से फंड एकत्र करके किया था। अभी जो बैलेंस अपना RCA का जो पैसा अपने पास पड़ा हुआ है 2,62,000, 2,26,020 रुपये पड़ा हुआ है अपने पास में हाल फिलहाल में। उस दिन मैंने डेट मांगी, मैंने उस दिन डेट मांगी, मुझे डेट दी जाए, ठीक है, डेट मांगी, डेट नहीं दी। ये सुनवाई की प्रक्रिया चालू रहेगी, उसमें हम बाधा नहीं बन रहे। सरकार की निर्धारित प्रक्रिया को कौन बाधा बनेगा? मुझे 10 बार बुलाएंगे, रेलवे सेक्रेटरी मुझे 10 बार जाना है, कमेटी किसी मेंबर को बुलाएंगे तो जाना है, पूर्व एडो कमेटी के मेंबर को बुला रहे उनको भी जाना है। उसमें तो कहीं भी कौन सा ऐसा रोक का कागज दिया है? फैसला हर फैसला मान्य है। विदिन ए सेकेंड अगर मेरे खिलाफ कोई डिसीजन आता, मैं मेरी पूरी कमेटी के साथ दूसरे दिन इस ग्राउंड में कदम नहीं रखेंगे। क्रिकेट की बेहतरी के जो कर सकते करेंगे, लेकिन हमको किसी से तकलीफ हो तो इसके लिए हम बाहर, कोई हमारी बात की बकौती थोड़ी कोई चीज। डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास में छात्राओं ने वार्डन मीना परमार की मनमानी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर हॉस्टल की बदहाली का पूरा सच सामने रखा। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में पिछले 1 साल से तय मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलता है, कीड़े वाली दाल खिलाई जाती है, चावल भी ऐसे ही परोसे जाते हैं। रोटी बनाने के लिए छात्राओं को खुद आटा गूंथना पड़ता है, क्योंकि रसोई में 2 महिलाएं केवल सब्जी बनाकर चली जाती। रहवास की स्थिति भी दयनीय है। CCTV कैमरे पिछले 1 साल से बंद है। रात 9 बजे के बाद वार्डन हॉस्टल छोड़ देती है और चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है। साबुन तेल जैसे मूलभूत सामान का वितरण समय पर नहीं होता है। पुस्तकालय और कंप्यूटर की सुविधा भी यहाँ पर नहीं है। छात्राओं का कहना है कि शिकायत करने पर वार्डन उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकियां देती है। इसके अलावा जब भी कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आता है तो छात्राओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। छात्राओं के सीधे आरोप है कि छात्रावास में नामांकन 100 का है, लेकिन बीते 8 माह में केवल 50 छात्राएं ही यहाँ पर रह रही है, जबकि उपस्थिति फर्जी तरीके से दिखाकर सरकारी फंड को डकारा जा रहा है। छात्राओं ने कलेक्टर से तत्काल इस मामले में जांच करते हुए वार्डन को हटाने की मांग की है। हमारे एक तो मैडम परमानेंट हॉस्टल में रहते नहीं है। आज तक हम यहाँ पे रह रहे हैं तो 1 से 1.5 साल हो गया, मैम एक रात भी रुके नहीं है। और हम कोई भी शिकायत करते हैं, मैम बोलते हैं कि इस लड़की को मत बोलना, इस लड़की को मत बोलना, तुम अकेली को पता है तो आप फेंक दो, और कि निकालने की धमकी दी जाती है हमको। और कोई भी अधिकारी आता है हमसे परिचित होने ही नहीं देते। आज तक कभी भी अधिकारी को ही नहीं बोला कि मैम तुम जाके चेक करो, ये करो, बोला ही नहीं है। उनके ऑफिस में आते और चाय पानी नाश्ता करके निकाल देते डायरेक्टली। हमारे छात्रावास वीरबाला कालीबाई कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर में मतलब मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं दिया जाता है, और हम आए दिन मतलब हमेशा कभी कीड़े आते हैं। और जब हम लड़कियां मैडम के पास कीड़े की शिकायत लेके जाते हैं तो मैडम हमको धमकी देती है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। बिलवाड़ा नगर निगम की पॉलीथीन विरोधी मुहिम अब असर दिखाने लगी है। शुक्रवार को निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रामदूत कार्गो पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 टन प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की है। निगम अधिकारियों ने मौके पर ही कार्गो संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। इस कार्रवाई से शहर भर के पॉलीथीन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। निगम के अधिकारी संजय खोकर का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से निगम को शिकायतें मिल रही थी कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रामदूत कार्गो में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन का अवैध भंडारण किया जाता है। निर्देशों के आधार पर नगर निगम आयुक्त ने एक विशेष टीम का गठन किया और शुक्रवार दोपहर अचानक गोदाम पर छापा मारते हुए कार्रवाई की गई। आज दिनांक 13 तारीख को
ट्रांसपोर्ट नगर में रामदूत कार्गो में हमने लगभग 1000 किलो माल पकड़ा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग है और हमारे होमगार्ड की टीम इसके पीछे सतत लगी हुई थी। इनके काफी दिनों से हम लोग इसकी सर्च कर रहे थे। उसमें सूचना मिली तो हम लोग होमगार्ड की टीम पहले यहाँ पहुंच गई थी। उसके बाद इन्होंने हमको बुलाया, फिर हम यहाँ आए और इनसे 1000 किलो लगभग कैरी बैग जब्त किया है और 1 लाख रुपए से रसीद काटी है इसकी। लगातार टीम कार्रवाई करेगी। हाँ, लगातार टीम कार्रवाई करेगी और ये और आगे कार्रवाई चलती रहेगी। और पहले भी हमने इनसे 51,000 रुपए काटे थे, रसीद काटी थी इनकी। माल जब्त किया था यहाँ से पहले भी हमने, इसका 51,000 रसीद काटी थी हमने इनकी। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में जमीन विवाद को लेकर सरपंच ने परिवार के साथ मिलकर 5 लोगों पर किया हमला, पुलिस जुटी जांच में। डूंगरपुर में टीएडी हॉस्टल में वार्डन की दादागिरी के खिलाफ छात्राओं का फूटा आक्रोश, कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव 18 जून को तय, नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया को लेकर संघ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी वागड़ क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।